होगी, क्लास शुरू करें। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है आज हमारी सेकंड क्लास है, क्लास 10th की, और हम लोग रियल नंबर्स पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्याएं। लास्ट क्लास में किया था हम लोगों ने। अभी बढ़ते हैं। सबसे पहले अच्छा, क्लास शुरू करने के पहले ना एक टाइम टेबल में फिर से आज बता देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने देखा ही था, जो बच्चे का आज पहला क्लास है, अगर किसी ने लास्ट क्लास मिस की थी तो वो नोट कर लीजिएगा इसको, कि हमारी जो क्लास चलेगी शाम में 7 बजे से 8 बजे तक चलेगी। दिन होगा मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। 3 दिन हमारी क्लास चलेगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद पोल सेक्शन के बारे में आपको पता है कि पोल में कैसे आंसर करना है, ठीक है। पोल में कैसे आंसर करोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जितने बच्चे हैं सभी को आंसर देना है, ठीक है। तो जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जिसके 4 ऑप्शन दिखे, तो आंसर करने के लिए आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। एक्टिविटी वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे, वन पोल एक्टिव वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखते हैं। अब जो भी मेरा आंसर है अपने कॉपी पर मैं लिख लूंगा। बी अगर आंसर है तो बी पर क्लिक करने के बाद मैं वोट पर क्लिक कर दूंगा, फिर मेरा आंसर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इतने स्टेप आपको करने हैं। सारे बच्चे को आंसर करना है, जितने बच्चे 100% आंसर आना चाहिए, ठीक है, सभी को आंसर करना है। अभी आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास का टॉपिक था अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। छोटा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ, प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 ही नंबर से कटे, 2 ही नंबर से डिवाइड हो, एक तो 1 से और एक स्वयं से। मतलब ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड हो, वह अभाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या क्या होगा, ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और भी एक संख्या से डिवाइड हो जाए पूर्ण रूप से, तो उसको भाज्य संख्या कहेंगे, कंपोजिट कहेंगे। उदाहरण के तौर पर आपको बताया गया था कि प्राइम नंबर में कुछ शुरुआत के 4, 5, 6 प्राइम नंबर आप याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर में आएंगे, आपको सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 3, 5, 7, 11, ये सारे नंबर और भी आगे लिखते जा सकते हैं अनंत तक, ठीक है। 13 होगा, इसके बाद फिर 17 होगा, 19 होगा, काफी सारे नंबर है। कंपोजिट नंबर अगर मैं बोलूं, कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपसे बोलेगा तो आपको सर 4 से स्टार्ट करेंगे। 4, 6, 8, 9, 10 और मैं आगे लिखूं तो 12 एटसेट्रा, आगे चलते रहेगा, ठीक है। इसमें एक संख्या रह गया, कौन सा, 1। तो आप कहोगे सर 1 क्यों नहीं लिखा। तो 1 एक ऐसी संख्या है जो ना ही भाज्य होगा, लास्ट क्लास में काफी डिस्कस किया था हमने इसके बारे में, ना ही भाज्य होगा ना ही अभाज्य होगा। मतलब ना ही ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है, ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। मतलब जितने भी सम संख्या है, सारे इवन नंबर भाज्य होते हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर। तो कोई भी आपसे अगर कभी पूछे कि सम अभाज्य, सम अभाज्य, इवन प्राइम, तो इवन प्राइम में सिर्फ आप बोलोगे 2, एक ही नंबर ऐसा है, ठीक है, सम अभाज्य 2। इतनी चीजें हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। अभी मैं क्या करूंगा, एक रिकॉल क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। रिकॉल क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चों को याद है सारे कंसेप्ट। आंसर कहाँ करना है बताओगे, चैट में? नहीं, सर पोल सेशन में। पोल सेक्शन में। हाँ, पता है आप लोग को, तो पोल सेक्शन में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। पढ़िए क्वेश्चन, पहले 5 भाज्य संख्या के बारे में बताना है आपको। अभी चैट बंद रहेगा, आंसर पोल सेक्शन में देना है। देखिए, पहला 5 कंपोजिट नंबर। देखिए कौन से ऑप्शन में पहले 5 कंपोजिट नंबर लिखे गए, ए, बी, सी या डी, ध्यान से देखिएगा। चलो अभी आपको ये भी दिखते रहेगा कि कितने बच्चे ने आंसर किया है। अभी तक 4 बच्चों का आंसर है, 5 बच्चों का आंसर है, बहुत बढ़िया। और आपको ये भी दिखेगा कितने बच्चों ने क्या आंसर किया है, ठीक है। तो अभी तक मुझे क्या दिख रहा है, 9 बच्चों का आंसर आया है और यहाँ तक किसी का भी आंसर गलत नहीं है, तो सभी का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी भी आधे ही बच्चों का आंसर आया है, ठीक है। तो बाकी बच्चे आंसर कीजिए, बैठे मत रहिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, रिकॉल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। लास्ट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स और है। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। मैंने क्या बोला था, 100% आंसर आने चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो, तो लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं,
अच्छी बात है कि एंड होते होते सभी का आंसर आ चुका है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है पहला 5 भाज्य संख्या, पहला 5 कंपोजिट नंबर्स। देखो ऑप्शन से ही देखते हैं। अगर मैं ऑप्शन से देखना स्टार्ट करूं, पहले ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो पहले ऑप्शन में 4 दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा भाज्य संख्या, अभी आपसे कई बार मैंने पूछा तो आपने बोला सबसे छोटा। अगर मुझसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या मतलब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो आप कहोगे सर ये तो 4 होगा। ऑप्शन ए में देखिए 4 लिखा गया है, 4 के बाद 6 आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 7 भी आ गया। 7 एक अभाज्य प्राइम नंबर है, तो 7 के वजह से हम कहेंगे सर ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी को देख लेते हैं। ऑप्शन बी में 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 जबकि 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या एक प्राइम नंबर है, तो कहेंगे सर 2 नहीं होगा, ये आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर सी को देखें, 1 से स्टार्ट हो रहा है, एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो एक भी आंसर नहीं हो सकता हमारा। सी भी नहीं होगा, तो ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, तो डी होगा। डी में क्या है, 4 भाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है, 8 9 10, तो ये सारे के सारे संख्या क्या है ऑप्शन डी में, ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा किसी न किसी दूसरे संख्या से भी डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, भाज्य संख्या है, पहले 5 भाज्य संख्या ऑप्शन नंबर डी में लिखे गए। क्लियर, ये समझ में आया? सभी लोग बताइए। ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही था, जो एक दो बच्चे का गलत हुआ है वो बताइए। क्लियर हुआ? ऑप्शन बी क्यों नहीं हो रहा है? ऑप्शन बी में 2 लिखा हुआ था ना, तो 2 क्या है, 2 प्राइम नंबर है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। अभी आते हैं एक और क्वेश्चन पर। लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन है, नहीं हो पाया था लास्ट क्लास में, इसलिए आज करते हैं। ठीक है, तो 39 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, एक नंबर 39, ये प्राइम नंबर है क्या? बस आपको यस या नो में आंसर देना है। ठीक है, बस आपको ये बताना है कि ये प्राइम अभाज्य है या नहीं, हाँ या नहीं। ठीक है, हड़बड़ी मत करिएगा, इसमें काफी बार आंसर गलत कर देते हो आप लोग। ठीक है, तो देखिए आप 39 अभाज्य है क्या, यस सर और नहीं नो। है। चैट में आंसर नहीं देना है या माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है, पोल में आंसर देना है। पोल देखो दिख रहा होगा। ठीक है, जो भी आपको लगता है पोल सेक्शन में जाकर आंसर दे। इसीलिए आपको चैट बंद किया जाता है ना आप लोगों का, कि चैट में आंसर नहीं करना है, पोल माइक ऑन नहीं करना है अभी। हाँ, चलिए अभी आंसर दीजिए। तो अभी तक आ चुके हैं 16 बच्चों के आंसर, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हो ना, प्लीज थोड़ा, मैं लास्ट क्लास में बता रहा था, फिर से मैं कर रहा हूँ, देखो इससे छोटे छोटे कंसेप्ट आपके मिस हो जा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम पर ज्वाइन करिए, 7 बजे के पहले ज्वाइन कर लो। ठीक है, बहुत ज्यादा लेट नहीं है, थोड़ा पहले और ज्वाइन कर लो। ठीक है, 7 बजे के पहले सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। तो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और पोल एंड है तो ये आपका चैट ओपन हो गया है, और अगर कोई डाउट होता है तो चैट में बताइएगा, या फिर माइक ऑन करके बता सकते हो। 39 के बारे में पूछा जा रहा है, अभाज्य है कि नहीं, यस या नो। 39 को अगर हम देखें, क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगा? क्या ये संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा? आप कहोगे सर ये विषम संख्या है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 2 से नहीं कटा। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा? यस सर। यस, तो आप कहोगे सर ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इसको अंक को हम जोड़े, 3 और 9 को जोड़े तो ये मिल जाएगा हमारे पास 12। 12 3 से कट जाएगा, 12 डिवाइड हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो 12 अगर 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, तो 39 भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, विभाजकता का नियम हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि 39 जो है 3 से कट जाएगा। कितने बार में आपको पता है सर, 13 गुना 3, 13 तिया 39 टेबल अगर याद है तो 13 तिया 39, 13 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है 39, तो कहेंगे 39 कैसा है, 39 एक भाज्य संख्या है, 39 एक कंपोजिट नंबर है। यानी अभाज्य है क्या? आपको सर भाज्य है, तो अभाज्य नहीं होगा, अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। क्लियर, समझ में आया? यस इतना। सर। चैट में सभी लोग यस लिख के मुझे बताइए, और कोई भी डाउट रहे तो हमेशा डी लिखना है आपको, अगर कोई डाउट रहे तो। क्लियर, चलो गुड यहाँ इवनिंग क्लियर। सर। गुड इवनिंग। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अभी आगे बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक पर। तो आज हमें जो नया सीखना है वो है को प्राइम नंबर्स, मतलब सह अभाज्य संख्या।
देखो इसका डेफिनेशन नहीं देख रहे कि डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपको समझना है। तो को क्या क्या चीज आपको नोट करनी है, साथ के साथ नोट डाउन कीजिए। सह संख्या जो होंगे को प्राइम का हेडिंग लगाइए, और हेडिंग लगाकर आपको लिखना है कि ये संख्या हमेशा क्या होंगे, जोड़ा में होंगे, हमेशा दो संख्या रहेगा पेयर में। ठीक है, पहला चीज नोट किया, ये जो संख्याएं होंगे वो जोड़ा में होंगे, पेयर में होंगे। अब इसमें क्या खासियत होता है, इसमें खासियत ये होता है कि अगर मैं एक नंबर यहाँ पर ले रहा हूँ 5 और एक नंबर ले रहा है यहाँ पर 8, 5 और 8, अब मैं पूछूं कि क्या कोई ऐसी संख्या है जिसके टेबल में 5 भी आ जाए और 8 भी आ जाए एक के अलावा, क्या एक के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो 5 और 8 दोनों ही को विभाजित कर दे? तो आपका आंसर क्या आएगा, नहीं, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 5 और 8 दोनों ही को विभाजित कर दे। तो ऐसे संख्या के जोड़े को, ये जो जोड़ा हमें दिख रहा है 5 और 8 का, तो इन संख्याओं को बोलेंगे सर ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। इससे संख्या को क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इन्हीं को सह अभाज्य कहेंगे। आप कहोगे सर 8 तो 2 से कट जाएगा, ठीक है 8 तो कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा ना, 5 नहीं कटेगा। तो इन दोनों संख्याओं को अगर मैं पूछूं तो कौन सा संख्या से कटेगा, सिर्फ और सिर्फ एक से, सिर्फ और सिर्फ एक से, इसलिए यह सहभाज्य। एक और उदाहरण से सीखते हैं, काफी सारे एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक नंबर ले लूं 7, या चलो 7 नहीं लेते, एक नंबर में ले रहा हूं यहाँ पर 4, और एक नंबर ले लिया 9, 4 और 9। मुझे बताइए कोई ऐसी संख्या है क्या जिसके टेबल में 4 और 9 दोनों ही आ जाए, या कोई ऐसी संख्या जो 4 और 9 दोनों ही को डिवाइड कर दे? नहीं ना। तो आप कहोगे नहीं, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है सर जो 4 को भी डिवाइड कर दे और 9 को भी डिवाइड कर दे। ठीक है, इवन मुझे ये पता है कि 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 जो है 2 से कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। 9 3 से डिवाइड होगा, लेकिन 4 फिर 3 से नहीं होगा। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों ही को विभाजित कर दे। ठीक है, तो ऐसे संख्याओं को क्या कहेंगे, अगेन ये संख्या जो है सिर्फ और सिर्फ एक से ही कटेगा, दोनों के दोनों। ठीक है, तो ऐसे संख्याओं के जोड़े को, इन पेयर को हम क्या कहेंगे, इस पेयर को कहेंगे सह अभाज्य। यह भी जो मिला हमारे पास कैसा मिल रहा है, यह सह अभाज्य संख्या है। क्लियर इतना, यह सह अभाज्य हो गया। इसके बाद अगर मैं एक और संख्या ले रहा हूं 6 और 10, अब मुझे बताइए कोई ऐसी संख्या है क्या जिसके टेबल में 6 भी आ रहा हो और 10 भी आ रहा हो? 2, देखो काफी जल्दी से आपने बोल दिया ना कि सर 2 एक ऐसी संख्या है जो 6 को भी डिवाइड कर रहा है और 10 को भी डिवाइड कर रहा है, ये दोनों के दोनों जो है डिविजिबल है 2 से, 2 से कट जाएगा क्योंकि दोनों सम संख्या ले लिया मैंने। तो ऐसे संख्याओं को हम सह अभाज्य कह सकते हैं क्या, इसको हम सह अभाज्य बोलेंगे? इस वाले संख्याओं को सह अभाज्य नहीं कहेंगे, तो ऐसे वाले को कहोगे सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो अंतर समझ में आया कि कैसे वाले संख्याओं के जोड़ों को सह अभाज्य कहेंगे। अभी ढेर सारा और एग्जाम्पल करेंगे, पहले इतना बताइए, क्लियर हो गया, मतलब समझ में आ गया? चलो अभी मुझे आप लोग आंसर बताना। अगर मैं आपसे पूछूं, एक नंबर मैंने लिया 12 और एक नंबर लिया मैंने 25, इसके बारे में बताइए। नो सर। क्या नहीं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्लास पहले ज्वाइन करिए, काफी लेट हुआ आप। 15, 12 और 25, मुझे बताइए यह कोई ऐसी संख्या है क्या इन दोनों को डिवाइड कर दे? नो सर। नहीं, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 12 और 25 दोनों ही को डिवाइड कर दे। है, लेकिन कौन सा है, एक है, एक के अलावा कोई नहीं है। जब भी कोई आपसे पूछे तो बोलना कि एक तो है, एक तो हमेशा रहेगा, एक से डिवाइड हो जाएगा, एक के अलावा कोई संख्या नहीं है। तो एक के अलावा कोई संख्या नहीं है, तो ऐसे वाले संख्या को क्या कहेंगे, ये संख्या क्या है, सह अभाज्य है। ये क्या है, सह अभाज्य है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 15 और यहाँ चलो मैंने लिखा 15 और लिख दिया 21। मुझे बताओ ये संख्याएं कोई ऐसी संख्या है क्या जो 15 और 21 दोनों ही को डिवाइड कर दे? यस सर, 3। तो वेरी गुड, आप कह रहे हो सर यहाँ पर मुझे एक ऐसी संख्या दिख रही है एक के अलावा एक संख्या 3 है जो इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो अगर हमें कोई ऐसी संख्या मिलती है एक के अलावा जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो अब मुझे बताइए इसको सहअभाज्य बोलेंगे क्या, यस और नो? इसको सहअभाज्य बोलेंगे? हाँ, ये को प्राइम नहीं है, वेरी नाइस। तो आप कहोगे सर इसको को प्राइम नहीं कहेंगे, ये सहअभाज्य नहीं है क्योंकि 3 से कट जा रहा है ना दोनों। तो आप कहोगे सर ये सहअभाज्य नहीं है, इसको मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये वाला जो संख्या है
ये सह अभाज्य नहीं। तो मतलब समझ में आ गया। देखो इसका डेफिनेशन मैं क्यों नहीं बता रहा, डेफिनेशन से आप कंफ्यूज करोगे, ठीक है, इसलिए आप उदाहरण से समझ लो कैसे चेक करना है। क्लियर, अभी समझ में आ गया? ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं लास्ट पूछ रहा हूं आपसे, एक्स जोड़े के बारे में बताइए। अगर मैं एक नंबर ले रहा हूं 20 और एक नंबर ले रहा हूं 21, इस जोड़े के बारे में बताइए। सह अभाज्य है या नहीं? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं सह अभाज्य है कि नहीं है? नहीं है। हाँ, यस ना। हाँ, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, एक के अलावा। एक से तो दोनों डिवाइड होगा, एक के अलावा कोई और संख्या नहीं है जो इन दोनों ही को डिवाइड कर दिया। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके टेबल में 20 भी आता हो और 21 भी आता हो, ठीक है। तो ऐसे संख्या को क्या कहेंगे, यह वाला जो संख्या है यह सह अभाज्य। चलिए अभी जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है इन सारी की आप जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लो। अगर नोट डाउन कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नोट डाउन नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में इसको नोट कर लेना और यहाँ से सीखने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब सह अभाज्य संख्या हमने सीख लिया, भाज्य संख्या हमने सीख लिया, अभाज्य संख्या हमने सीख लिया। अब जो हमारा टॉपिक है अगला, इसमें हमें सीखना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या है, आपका एनसीईआरटी बुक आप देखोगे तो ये एक्सरसाइज 1.2 में मिलेगा। 1.2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 1.1 जो एक्सरसाइज है नए वाले एडिशन से हटा लिया गया है, ठीक है। तो यहां से हम लोग पढ़ेंगे 1.2 का एक्सरसाइज जो है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यह क्या कहता है। सीधे इसके थ्योरम को पढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए मुझे, क्या हम 16 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? यस या नो, बिना मैं बताए हुए आपसे पूछ रहा हूँ। सर क्योंकि अगर 16 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर वो करेंगे उसका गुणनखंड निकालेंगे तो वो अभाज्य ही आएंगे सारे। हाँ हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, यस या नो? यस होगा सर। यस, आप कहोगे सर बिल्कुल, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर आपने आंसर दिया कि हाँ लिख सकते हैं, तो सवाल उठता है कैसे लिखें, ठीक है। चलिए, तो इसका सवाल का आंसर क्या है, कैसे लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन, और वो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर 16 लिखूं तो देखो आपको सोचना क्या है, आपको ये देखना होगा कि 16 कौन से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कौन सी प्राइम नंबर से, मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन से प्राइम नंबर से, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो सर 16 जो है, 2 से। हाँ ठीक है, 2 से। आप अगर मैं बोलूं, चलो मुझे बताइएगा, अगर मैं कहूँ 16 तो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 क्यों? सर क्योंकि 2 सबसे छोटा है। नहीं, 2 सबसे छोटा नहीं। आप कहोगे सर 8 इसलिए नहीं क्योंकि 8 प्राइम नंबर नहीं है, 8 तो कंपोजिट है ना, 8 तो भाज्य संख्या है, हमें तो अभाज्य रखना है, ठीक है। तो 8 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम भाज्य संख्या को नहीं लिखते, हमेशा हम लोग प्राइम नंबर को लिखते हैं। तो आपको सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे 16 डिवाइड हो रहा है वो 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड कीजिए, कितने बार में जाएगा, 2 8 16, ठीक है। तो 8 नीचे लिख दिया। अब देखो 8 जो है अभी भी भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक नीचे में 1 ना आ जाए, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये क्या आ रहा है हमारे पास, एक भाज्य संख्या, फिर से ये 2 से कटेगा, तो फिर 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 चौके 8, अभी भी देखिए 4 आ रहा है, 2 से कट जाएगा, सम संख्या है, तो फिर 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ पर जो नंबर आपको दिख रहा है 2, ये जो नीचे में 2 दिख रहा है ना, ये एक प्राइम नंबर आ गया, एक अभाज्य संख्या आ गया। तो फाइनली एक बार और 2 से डिवाइड करेंगे और नीचे में 1 आ जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। तो यानी कि अब लिख सकते हैं सर ये जो 16 आया था हमारा, ये जो 16 आया था हमारा, इस 16 को आप क्या लिखोगे, 16 इज इक्वल टू ये सारे संख्याएं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये चारों नंबर को आपको लिख देना है, ठीक है। तो आप लिखोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इन सभी को गुना करेंगे 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम ये देख रहे हैं 16 को हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, जहां पर सारे के सारे नंबर क्या है, 2 2 2 और 2, ये सारे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। फाइनली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू 2, 2 कितने बार गुना हुआ है, 4 बार गुना हुआ है, तो 2 का पावर 4, ठीक है। ये पता है आपको, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। यस सर। पावर का मतलब पता है आपको, घात का मतलब पता है, तो 16 को हमने लिख दिया 2 का पावर 4, और ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ,
यहाँ पर समझ में आया कि 16 को हमने सिर्फ प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से एक थ्योरम निकल के आता है, कोई भी भाज्य संख्या को, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर मैं एक ऐसा नंबर लूं जिसमें दो अलग अलग प्राइम नंबर के फैक्टर हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 15, एक नंबर मैंने लिया 15। 15 को आप कैसे लिखोगे? अभाज्य संख्याओं के रूप में। सर 3 into 5। ठीक है, तो 15 को आप बोलोगे सर 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5। ठीक है, 3 गुना 5 लिख दिया। अब 3 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और 5 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो 3 और 5 को गुना करके हम 15 बना सकते हैं। ये समझ में आया? 3 और 5 को गुना करके हम 15 बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, और यही थ्योरम है पहला। ठीक है, बेसिक सा। इसका डेफिनेट पूरा थ्योरम क्या कहता है, लैंग्वेज देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, समझिएगा ध्यान से, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रत्येक भाज्य संख्या को, मैंने क्या बोला, प्रत्येक कंपोजिट नंबर को, ही बताया ना, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये पहला लाइन। ठीक है, जो हमने देखा, 15 को 5 गुना 3 लिख दिया, 16 को 2 को 4 बार गुना करके लिख दिया। ठीक है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तो लिख सकते हैं, पहला चीज। उसके बाद जो लाइन लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ सर? यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के अलावा अद्वितीय होगा। अद्वितीय कहने का मतलब यूनिक होता है। मतलब इसका मतलब समझ लीजिए, काफी कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि अगर मैंने बोला 15, तो 15 को आप बोल रहे हो सर 5 into 3 गुना करके ले आया। मतलब 15 को बस 5 और 3 से ही गुना करके ला सकते हैं। 5 और 3 के अलावा कोई भी दूसरा प्राइम नंबर को आप गुना करके 15 नहीं ला सकते, ये यूनिक है। समझ में आया? और किसी संख्याओं को आप मुझे बताइए, गुना करके 15 ला सकते हो क्या? हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उदाहरण से क्लियर करते हैं ना। मैं पूछ रहा हूँ, 15 को आपने लिखा 5 into 3, दो प्राइम नंबर को गुना करके लिख दिया। क्या आप 15 को कोई दूसरे प्राइम नंबर को गुना करके लिख सकते हैं क्या? नहीं ना। तो ये यूनिक है। वही चीज बोलता है कि हर प्राइम नंबर को, हर अभाज्य संख्या को, सॉरी, हर भाज्य संख्या को, हर कंपोजिट नंबर को प्राइम के रूप में तो लिख सकते हैं, और वो सिर्फ यूनिक होगा। मतलब सिर्फ 5 और 3 को ही गुना करके 15 ला सकते हैं, इसके अलावा कोई संख्या को गुना करके 15 नहीं ला सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा कहेगा कि सर अगर मैं 15 और 1 को गुना कर दो तो भी तो आ जाएगा 15, लेकिन यहाँ पर जो 15 आ रहा है ये अभाज्य नहीं है। ठीक है, यह अभाज्य नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड के रूप में लिखना। समझ में आया? अब जो बच्चे बोल रहे थे रिपीट करने के लिए, बताइए। सर प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर दो। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, उदाहरण से फिर से समझो। मैं एक नंबर, इस 210 को हटाइए, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक नंबर 15। ये कैसा नंबर है? माइक ऑन करके बोलोगे, 15 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, भाज्य या अभाज्य? जिनका डाउट है वही बताएगा। सर भाज्य है। ठीक है, ये भाज्य संख्या है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3 into 5, ये सही है? ठीक है, ये क्लियर है? 3 into 5 लिख सकते हैं। अब यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि हर भाज्य संख्या को, हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये पहला लाइन। दूसरा लाइन क्या बोल रहा है कि सर 3 और 5 को ही गुना करके 15 ला सकते हैं, इसके अलावा आप 7 को, 11 को या 2 को गुना करके 15 नहीं ला सकते। ये यूनिक है। 3 into 5 को ही गुना करके 15 ला पाइएगा, और किसी को गुना करके 15 नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा कहता है सर 15 गुना 1 करके आ जाएगा, तो 15 अभाज्य नहीं है, इसलिए उसको नहीं कंसिडर कर रहे। अभी क्लियर? बताइए, ये क्लियर? चल, नाइस। अभी आ रहा है आपका 210। और भी उदाहरण से करेंगे, ढेर सारे एग्जांपल समझ में आएगा आपको। 210, तो 210 के बोला जा रहा है भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो क्या करेंगे, देखो इसका क्या क्या तरीका है, क्या क्या चीज हमें सीखना है यहाँ पर। अगर मैं 210 लूँ, एक नंबर 210 लूँ, मैं सोच रहा हूँ कि 210 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा, बताइए। सर 2 2 से, क्योंकि ये सम संख्या है। सबसे पहले मुझे दिख गया सर ये सम संख्या है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में डिवाइड होगा? सर 105। 105। देखो एक बच्चे का आंसर आ रहा है 15, तो आपने क्या किया, देखो यहाँ पर आप क्या गलती कर रहे हो। 2 से अगर आप 210 से डिवाइड करोगे, हाँ 105 कैसे आएगा समझ लीजिए, एक बच्चे का डाउट है इसलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। 2 एक कम 2, ठीक है, ये कट गया। अब यहाँ से एक ऊपर से, ये वाला जो एक है ये नीचे आ गया।
अब एक ही संख्या आप उतार पाते हो, दो संख्या नहीं उतार सकते। अब दूसरी संख्या को उतारने के लिए हमें यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा भागफल में, और यहाँ पर जीरो आ जाएगा। अब बोलेंगे सर 2 पंजे 10, तो इस तरीके से आप काटोगे। तो 2 से 210 जो है 105 बार में कट जाएगा, 105 बार में कट गया। अब 105 कौन से संख्या से डिवाइड होगा? सर 3 5 3 से भी या 5 से भी। देखो दो आंसर आ गया ना यहाँ पर। आपको सर 105 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 105 जो है 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। यह भी देखिए अभाज्य है, और यह भी देखिए अभाज्य है, ठीक है, दोनों ही अभाज्य है। तो दोनों ही ले सकते हो आप। यहाँ पर 3 लिखोगे तो भी सही होगा, 5 लिखोगे तो भी सही होगा, ठीक है, दोनों ही से कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं भी करके भी दिखा दूंगा। तो अगर मैं पहले 3 ले लेता हूँ, ठीक है, छोटा वाला लेते हैं 3 से। तो 3 से अगर इसको डिवाइड करें कितने बार में जाएगा? 3 3 9, 1 10 है, 1 बच गया, 15 बन जाएगा, 3 पंजे 15, 5 बार में कट गया। अब देख रहा है 35 किससे कटेगा? 5 से कट जाएगा, तो कहेंगे सर 5 सत्ते 35। अब यहाँ पर देखिए जो 7 आ रहा है, नीचे में जो 7 आ रहा है वह एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो आपको सर 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7। तो यहाँ से 210 बराबर क्या लिख सकते हैं? 210 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये सारे संख्याओं को आपको लिख देना है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। ये क्लियर? 210 को हमने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यहां तक क्लियर? तो एक बार वाई लिख के बताइए, ठीक है। अभी यहां पर एक कंसेप्ट और मैं सिखा रहा हूं, ये समझिएगा। तो यहां से ये समझ में आ रहा है ना कि 210 को हम लोग बस प्राइम नंबर के रूप में लिखेंगे तो क्या क्या आएगा? 2 आएगा, 3 5 और 7 आएगा, इसके अलावा और कोई अभाज्य संख्या नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां पर समझना, मैं फिर से अगर 210 को ऐसे लिखूं, मैं कह रहा हूं कि मुझे सर ऐसा लग रहा है कि 210 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 एक प्राइम नंबर भी है। क्या कह रहे हैं? 210 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से 21 होता है ना, और 7 एक प्राइम नंबर भी है। क्या मैं यहाँ 7 से स्टार्ट कर सकता हूँ? क्या यहाँ 7 से स्टार्ट कर सकते हैं? बताइए, बाकी सभी बच्चे बताइए, कर सकते हैं या नहीं? यस या नो? पहले आप बताइए फिर मैं बताऊंगा। नो सर। नो। नो सर। देखो इसका आंसर है सिंपल सा, यस, हम 7 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर जो भी संख्याएं लिखनी है वो बस अभाज्य होने चाहिए। मुझे बताइए 7 अभाज्य है कि नहीं है? यस सर। 7 अभाज्य है, तो 7 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि सिर्फ छोटा ही नंबर लें, ठीक है। देखो मैं 7 से करके दिखा रहा हूँ, आप बोलोगे सर हम नहीं मानते, ठीक है, करके देख लेते हैं। अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ कितने बार में कटेगा बताइए? सर 30। 30 बार में ना, 7 21 और एक जीरो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर 30 आ गया। अब मुझे बताइए अगर आपको लगता है किससे कटेगा? 6 पंजे 30, मैं यहाँ पर 6 लिख सकता हूँ क्या? नहीं, 6 नहीं नो लिख सर। सकते, क्योंकि 6 अभाज्य नहीं है। 6 अभाज्य नहीं है तो 6 लिखोगे गलत हो जाएगा। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें बस भाज्य संख्या नहीं लेना है, अभाज्य लेना है, प्राइम नंबर लेना है। तो आप 5 ले लो। तो अगर मैं 5 ले लिया तो 5 छक्के 30 हो जाएगा। आप 3 ले लो, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 ले लो तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए 210 को आपने क्या लिखा? 210 को आपने लिखा 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। देखिए कुछ अंतर आया? सेम आया? सेम ही आया ना। देखो यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 और यहाँ 5। आंसर सेम आया? बताइए, सेम आया? तो हम यस तो आगे सर। पीछे गुना में लिख सकते हैं। गुना में आपको पता सर 3 गुना 5 करेंगे तो भी 15 मिलेगा, 5 गुना 3 करेंगे तो भी 15 मिलेगा, उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। 3 गुना 5 लिखेंगे तो भी 15, 5 गुना 3 लिखेंगे तो भी 15। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि जरूरी नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करें। जरूरी ये है कि जिससे भी डिवाइड करें वो एक प्राइम नंबर हो, एक अभाज्य संख्या हो। क्लियर? ये यस वाला सर। कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अभी अब क्या करते हैं, कंसेप्ट हमने सीख लिया। अभी बात आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कौन करेगा? सीखना किसको है? आपको। आप करोगे प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन है आपके लिए 32। चलिए कॉपी पेन पे सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है अभी स्क्रीन पर 32। 32 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखिए आप, और मुझे बताइए क्या आंसर होगा। देखो करने के तो मैं कर दूं ना, लेकिन सीखना तो आपको है। आप करिए पहले, फिर मैं कर दूंगा। एक टाइम देते हैं, उतना में आप करो, फिर मैं करूंगा।
और जिसका भी आंसर आ जाए वो बताएगा मुझे। एक बच्चे का आंसर आया 2 का पावर 5 लिख रहे हो या 3 क्या लिख रहे हो? 2 की पावर 5, ठीक है। 2 बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी देखो, मैं हर क्वेश्चन में ऐसे ही बोलूंगा। अभी क्या करना है, अभी मैंने एक समय दिया, आपने ट्राई किया, चाहे आपसे हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, अभी कॉपी भी दिख रहा है मुझे किसी एक बच्चे का, नाइस, चलो ठीक है। अभी कैमरा बंद कर सकते हो। अभी 32 के बारे में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप लोग रुक जाइए, अभी सभी को रुकना है, अभी स्क्रीन को देखना है, ठीक है। अभी देखिए 32 को मैं कर रहा हूँ। 32 को आप किससे डिवाइड करोगे, मुझे बताइए। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सर, मैं लिख दूंगा 8 चौके 32, ये सही है क्या? नो सर, 8 तो कंपोजिट हो जाएगा। सर ये तो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या होगा। बोल सर 8 से कैसे डिवाइड कर दिया आपने? 8 तो भाज्य संख्या है ना, नहीं कर सकते, आपने गलत कर दिया, बिल्कुल मैंने गलत कर दिया। तो 8 से नहीं डिवाइड कर सकते, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा। 32 क्या है, एक सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखिए। 2 से कितने बार में कटेगा? 16 दूना 32, आपको याद होगा, ठीक है। चलो अभी स्क्रीन रुकी हुई है शायद 1 सेकंड, ठीक है, अभी सही है। तो आपको एक साथ 2 से काटेंगे, 16 बार में कट जाएगा, 16 दूना 32। अब यहाँ फिर से 2 से काटिए, क्योंकि सम संख्या अभी भी आया, तो 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, अब नीचे में 1 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 32 को प्राप्त करने के लिए कितने बार 2 को हमने गुना किया? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 को हमने 5 बार गुना किया, 2 का पावर 5। देखो कुछ बच्चे ऐसे लिख रहे हो ना 2 इंटू 5, एक आंसर मुझे दिखा था 2 इंटू 5, ये गलत होगा। 2 इंटू 5 तो 10 होता है, 2 का पावर 5, ठीक है। 2 टू द पावर 5, 2 का घात 5, 2 को 5 बार गुना करना। क्लियर इतना? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। यस सर। अगला क्वेश्चन है, फिर से आपको करना है 180 को। तो 180 है आपके सामने, 180 को आप डिवाइड करिए। अच्छा आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया, नाइस। हाँ, खुशी के नाम से बच्चों आपका आंसर आ चुका है, नाइस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अगर हम करें 180 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त, तो कैसे करोगे? तो एक मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ, पहले आप लोग ट्राई कर लो। वेरी नाइस, ठीक है। अभी मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो अभी मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, अभी सभी को रुकना है। अभी आप सॉल्व भी कर रहे हो तो आप रुक जाओ, अभी स्क्रीन को देखिए, अभी आप सीखिए, ठीक है। यहाँ पर से हमें क्या करना होगा? 180, मुझे बताइए कौन से प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा? 2 2 से। देखो यहाँ पर आप 2 से स्टार्ट करोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। कोई बच्चा 3 से करेगा तो भी सही आएगा, क्योंकि 3 से भी कट जाएगा। कोई बच्चा 5 से करेगा तो भी सही आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या से हम डिवाइड करना स्टार्ट कर सकते हैं, किससे भी कर लो। मैं 2 से कर दे रहा हूँ। 2 से काटोगे 2 नंबर 18, 1 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटिए, क्योंकि अभी भी सम संख्या है। 2 से कितने बार में कटेगा? 90, 2 चौके 8, ठीक है। 1 9 बच गया ना, 9 से एक छोटा संख्या कौन सा आएगा 2 के टेबल में? 2 चौके 8, 1 9 बच गया 10, तो 2 पंजे 10, 45 बार में कट जाएगा। अब 45 कौन सी संख्या से कटेगा? मुझे दिख रहा है सर 45 जो 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। 5 से काट लो, पहले 5 दिख जाता है ना, कि 5 बहुत आसानी से दिख जाएगा सर, 5 लास्ट में 5 से कट जाएगा, तो 5 से काट लीजिए, ठीक है। मैं 5 से काट दे रहा हूँ, 5 नंबर 45, 5 9 जा 45। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 3 से कट रहा है सर, 3 3 जा 9। अब यहाँ पर 3 आ गया, नीचे में जो 3 आया ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर लिख दिया 3 एकम 3, ठीक है। चलिए अब इसको देखो आपको कैसे लिखना होगा। इसको लिखने के लिए हम कहेंगे सर 180 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, देखिए 2 बार 2 आया था यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 5, एक बार 5 आया था, और इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3। तो इसको आप कैसे लिखोगे? 2 कितने बार आया? 2 2 बार आया है, तो 2 का पावर 2, ठीक है। 5 कितने बार आया है? 5 एक बार आया है, तो 5 लिख दिया। 3 कितने बार आया है? 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, ये हमारा आंसर होगा। या तो ये आंसर लिखिए, बिल्कुल सही होगा, कोई गलत नहीं होगा,
या फिर आप आधार के, अगर मैं लिख रहा हूं a का पावर b, या a का पावर b हटाइए, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं 5 का पावर 4, 5 आधार कहलाता है, 4 घात कहलाता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर आधार के बढ़ते क्रम में अगर हम लिखें तो लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5। ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो कभी भी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5। दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही के दोनों सही है। क्लियर है, बताइए। ये हो गया था सभी से। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, अगर हो गया है, समझ में आ गया है तो वाई लिख के कंफर्म करते रहिएगा साथ के Yes, साथ, sir. कोई भी डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों 10 को हमने कर लिया। इसे डिवीजन करने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? हो जा रहा है ना? यस सर। ठीक है, चलो अभी आगे आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करने के पहले मैं एक क्वेश्चन और देता हूं अपने तरफ से। 168 ट्राई करोगे इसको? अभाज्य गुणनखंड करना है आपको, ट्राई कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन, ट्राई करो। 168 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए 168 कौन सा संख्या से डिवाइड हो रहा है? सिर्फ कौन सी संख्या नहीं, कौन से प्राइम नंबर से। ठीक है, एक बच्चे का मुझे कॉपी दिख रहा है, आपने कर भी लिया, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस। चलो बहुत बच्चों के आंसर आने लगे, बहुत बढ़िया, नाइस। अच्छा, निकी के नाम से बच्चों ना आपके आंसर सही है, आप बस उसको पावर के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, घात के रूप में लिख दो। ऐसे भी लिखते हैं, जो आपने लिखा है गलत नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपका आंसर गलत है, बस उसको आप मॉडिफाई करके, क्योंकि एलसीएम एलसीएफ में वो जरूरत पड़ेगा तो इसलिए हम कह रहे हैं उसको घात के रूप में लिख देंगे। ठीक है, चलिए अभी मुझे बताइए, चलो अभी रुक जाना है आप सभी को, स्टॉप एंड अभी स्क्रीन को देखना है। ठीक है, चलिए स्क्रीन को देखिए और समझिए। मुझे बताओ 168 को सबसे पहले आपको क्या लगा, इसको हम किस संख्या से डिवाइड करें? प्राइम नंबर से। कौन से प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करें? यह एक Sir, 2. सम संख्या है। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। सम संख्या जब भी देखे 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। ठीक है, फिर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी सम संख्या दिख रहा है। तो फिर से अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कहोगे सर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 बार में कट जाएगा। अगेन अभी भी एक सम संख्या है, लास्ट में 2 है, तो इसको फिर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर से डिवाइड करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 21 आ गया। मुझे बताइए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 168 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 21, ऐसा लिख के आंसर कर दें? बताइए, Yes, sir. ऐसा कर सकते हैं? नो सर। क्यों, रीजन बताइए क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 21 कैसा नंबर है? 21 अभाज्य नहीं है, हमें तो अभाज्य संख्या तक जाना ना। अभी देख रहा है 20, हाँ इनकम्प्लीट है, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये अभी अधूरा है। अभी और भी 21 जो है 3 से कटेगा, 7 से कटेगा ना, तो इसको और काटना होगा, हमें और डिवाइड करना होगा। ऐसा लिखना गलत हो जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, तब तक हमें डिवाइड करते रहना जब तक नीचे में 1 ना आ जाए, और सम संख्या से बस डिवाइड करना है, सॉरी प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड करो आप 3 से, 3 से डिवाइड करोगे 3 सत्ते 21, क्योंकि 21 जो है 3 से डिवाइड हो रहा था, 3 सत्ते 21। 7 प्राइम नंबर आ गया, एक अभाज्य संख्या आ गया, तो 7 को डिवाइड करेंगे, 7 से 1 आ गया नीचे में। ठीक है, अब स्टॉप हो जाना है। हम बोलेंगे सर 168 जो होगा, 2 कितने बार आया? 2 3 बार आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितने बार आया? 1 बार आया। ठीक है, और 7 कितने बार आया? 1 बार आया। ठीक है, ये सही है, बताइए, इतना क्लियर? अब यहां से हम कह सकते हैं, इसको लिखोगे सर 2 का पावर 3, 2 कितने बार है? 3 बार है ना, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 कितने है? 1 बार है, और 7 1 बार में। ठीक है, क्लियर? ये समझ में आया? तो इस फॉर्म में भी लिखने आ रहा है आपको? ये कैसे मैं लिख रहा हूं, बताइए। 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 7, ये होगा 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो एक छोटे छोटे नंबर तो हमने कर लिए, अब एक बड़ा सा नंबर से ट्राई करते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा नंबर अगर आपके पास है
1771, ठीक है, ये करें। चलो इसको मैं पहले सिखा देता हूँ, ठीक है, आपको टाइम देने के बजाय अगला क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, इसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर अगर 1771 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना चाहते हो, कैसे कैसे इसको ट्राई करेंगे, देखो मैं जो पूछ रहा हूँ ना बस उसका आंसर मुझे बताइए। क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगा? क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? विषम संख्या। आपको अगर सर 177 के 1 के लास्ट में 1 है, विषम संख्या 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, मैंने मान लिया नहीं कटेगा। 1771 जो है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा क्या? चेक करना पड़ेगा, तो इसके अंकों को जोड़िए, तो अंकों को जोड़िए 1 + 7 + 7 + 1, चेक कर लेंगे ऐसे जल्दी से। तो ये दिख रहा है 7 + 1 8, और ये 7 + 1 8, और 8 8 को जोड़ा तो 16, और 16 जो है 3 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं डिवाइड होगा पूर्ण रूप से। तो आप कहोगे सर इसका मतलब ये 1771 जो है 1771 भी 3 से विभाजित नहीं होगा, तो 3 भी नहीं ले सकते, ठीक है, 3 भी नहीं ले सकते। अब मुझे बताइए क्या संख्या 5 से डिवाइड होगा क्या? 5 से तो साफ दिख जाता है, 5 से भी नहीं कटेगा, 5 एक प्राइम नंबर है, 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से वही संख्या कटेगा जो 5 से वही संख्या कटेगा जो लास्ट में 0 और 5 पे एंड होता है, ठीक है, 5 से नहीं कटेगा। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है? 7। तो 7 से चेक करते हैं। अब 7 का कोई रूल नहीं है हमारे पास, रूल होता है लेकिन आपको नहीं बताया गया, ठीक है, रूल काफी कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए सीधे सीधे आप डिवाइड करके चेक कर लो। तो 7 से अगर मैं 1771 को डिवाइड करके चेक करता हूँ, 7 दूनी 14, ठीक है, 17 में से 14 घटाया तो 3 आया, ऊपर से एक 7 आ जाएगा, 7 पंजे 35, ठीक है, 37 में से 35 घटाया 2 आया, ऊपर से एक संख्या 1 आई, 7 तिया 21, ठीक है, यानी कि 7 से 1771 253 बार में कट जाएगा 253 टाइम्स में। तो आपको सर 7 से डिवाइड करेंगे और यहां पर आ जाएगा 253, ठीक है, 253 आ गया। इतना क्लियर? ये बताइए, इतना क्लियर है यहां तक? 7 से डिवाइड किया हमने, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर समझिए, अब 253 को देखना है, 253 किससे डिवाइड होगा? देखो अब इसको 253 को ना 3 से मत चेक करना, क्योंकि आपने देखा था कि 1771, ये इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, कई बार बच्चे चेक करते रहते हैं आप लोग। 1771 अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था ना, तो ये 253 भी 3 से कभी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। क्या लिख रहे हो? नहीं, स्क्रीन पॉज नहीं हुई है, स्क्रीन जहां तक मैं देख रहा हूँ सही चल रही है, ठीक है, दिख रही है ना जो मैं लिख रहा हूँ? सभी लोग बताइएगा एक बार, कंफर्म करोगे जो मैं लिख रहा हूँ वो सभी को दिख रहा है? हाँ ठीक है, अभी पॉज नहीं है, देखो स्क्रीन प्रेजेंट रहता है मेरे सामने, वो उसका इशू होगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है 253, ये मैं जो सिखा रहा हूँ समझिएगा कि आपने चेक किया था 1771 को, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था। तो 1771 अगर 3 से नहीं डिवाइड हो रहा था तो 253 जो नीचे की कोई भी संख्या जो आएगा ना वो कभी 3 से नहीं डिवाइड होगा, तो 3 से तो चेक ही नहीं करना है। तो हमें बस देखना है कि 253 क्या फिर से 7 से डिवाइड होगा? मुझे बताइए 253 फिर से 7 से डिवाइड होगा क्या? तो इसको चेक करो, तो आप देखोगे सर 7 या 21, हासिल 4 बचेगा, 42 बन जाएगा, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 7 से नहीं डिवाइड होगा 253, इस संख्या से होगा। तो 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। 7 के बाद एक प्राइम नंबर है 11, ठीक है, तो 11 से डिवाइड करेंगे, 9 नहीं, 9 एक भाज्य संख्या है, नोट डाउन कर लीजिएगा, 9 एक भाज्य संख्या है, 9 से नहीं करेंगे, ठीक है, हमेशा आपको बताया ना एक अभाज्य संख्या से ही करेंगे। तो 253 से डिवाइड कीजिए, 11 दूनी 22, 25 में से 22 घटाया 3, ऊपर से 3 आ गया, 11 तिया 33, कट गया पूर्ण रूप से, यानी कि 11 से अगर हम डिवाइड करें 253 को तो 23 बार में कट जाएगा, 23 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए 23 जो है, क्या 23 अभाज्य संख्या है क्या? 23 प्राइम नंबर है क्या? यस या नो? बिल्कुल, 23 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो आपको अगर सर 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 को एक बार में डिवाइड कर दो, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका आंसर क्या बनेगा? नीचे में 1 आ गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 1771 इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 23, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, 7 इंटू 11 इंटू 23। क्लियर? एनी कंफ्यूजन है अगर तो मुझे डी लिख के बताइए, समझ में आ गया जल्दी से बस जिस लिख के कंफर्म कर दो।
7 गुना 11 गुना 23। ठीक है। अच्छा, एक बच्चे का आया है 9, मुझे बताओगे 9 आप डाउट 9 लिख रहे हो या फिर समझ में नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो डी लिखा करो, डाउट है तो डी लिखो, समझ में आ गया तो वाई लिखो। ठीक है, ओके, वाई। नाइस, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन, और बड़ा नंबर ले, बताओ तैयार है सभी? और बड़ा नंबर ले। यस सर। चलो इससे भी एक बड़ी संख्या लेते हैं और इसको आपको ट्राई करना है पहले। ठीक है, पहले आप ट्राई कर लो। यहाँ पर क्या बोला गया है, 32,760 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ये इंपॉर्टेंट, इवन इस क्वेश्चन को ना, ये पुराना वाला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट स्टार मार के लिख लो, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अगेन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सारे प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है सर एक बार पिछले वाले क्वेश्चन को फिर से वो करना स्क्रीनशॉट के लिए। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो और बता देना, ले लिया? यस सर। चलो नाइस, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, इसके लिए मैं पूरा समय दे रहा हूँ। ठीक है, पहले आप लोग ट्राई कर लो, जो भी आंसर आएगा चैट सेक्शन में आप लिख दो। अगर आपको लगता है चैट में लिखने में परेशानी हो रही है, माइक ऑन करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, लेकिन हड़बड़ी नहीं प्लीज, ये नहीं कि सबसे पहले करना है, आराम से करिए। 3 2 7 6 0। चलो बस कोशिश सभी को करना है, मैं ये कर रहा हूँ, उसके बाद सीख लेंगे हम लोग। 32,760, कितना भी बड़ा नंबर आए, कंसेप्ट तो वही है। ये मैं दिख रहा है सम संख्या, एक मैं हिंट दे रहा हूँ, ये मुझे दिख रहा है सम संख्या, सम संख्या दिख रहा है, स्टार्ट कर लेंगे 2 से। इवन कोई बच्चा 5 से कर सकता है, बिल्कुल 5 से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कर सकते सर हो। मेरा आंसर आ गया है। बताइए क्या आंसर आया? सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 13। 7 इंटू 5 इंटू 13, ये आंसर आया। आपका नाम क्या है? सर दिव्या। दिव्या, तो दिव्या का आंसर सबसे पहले है, देखते हैं सही है कि गलत है। अच्छा दिव्या, इसमें आप एक चीज मॉडिफाई कर सकते हो बस, अगर ऐसा आंसर आया तो 2 का पावर 3 लिख सकते हो, 3 का पावर 2 लिख सकते हो, और 7 गुना 5 गुना 3 13। ठीक है, ओके सर। ओके ठीक है, और जिनका आता है बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 32,760 का अभाज्य गुणनखंड, इवन चैट में भी लिख सकते हो अगर आप लिख पा रहे हो तो। सर आंसर आ गया। हाँ, मुझे बस ये बताओ यही है या दूसरा, इससे अलग है या यही है? 7 इंटू के बाद आपने क्या लिखा है? 7 इंटू 5 इंटू 13, 7 गुना 5 गुना 13। सर यही आंसर है। यही है ना, ठीक है। अच्छा अभी कैमरा मत ऑन करो, कैमरा अभी क्लास के एंड में चेक कर लेंगे आपकी कॉपी, क्योंकि इतने सारे बच्चे के अभी मैं चेक नहीं कर पाऊंगा ना। ठीक है, क्लास के एंड में मैं कॉपी चेक कर लूंगा सभी की। यही है ना, ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों के अभी आंसर यही आ रहे हैं। ठीक है, चेक करते हैं इसको, यही आंसर, नाइस, ओके। तो काफी सारे बच्चों का यही आंसर आ रहा है, इसका मतलब यही होना चाहिए। अभी आप अगर सॉल्व भी कर रहे हो, काफी सारे बच्चों का आ गया है, जिनका भी नहीं आया है प्लीज स्टॉप, अभी रुक जाओ, अभी आपको छोड़कर सीखना है पहले। ठीक है, अभी स्क्रीन को देखिए, देखो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि 2 से ये सम संख्या है, तो 32,760 कट जाएगा, हमें पता है, तो 2 से डिवाइड करते हैं। कितने बार में डिवाइड होगा? 2 1 कम 2, ये था 3 था, यहाँ पर बताओ कितना आ रहा है आपका, बताइए एनीवन? चलो मैं कर रहा हूँ, 2 1 कम 2, यहाँ पर 3 है तो ये 12 बन जाएगा, 2 6 12 कट गया। उसके बाद 2 3 6, ठीक है, 2 3 6, उसके बाद ये 7 है तो 16 बन गया, 2 8 16 और एक 0 आ जाएगा, तो 16,380 आएगा, यही आया होगा आप लोग का, तो 16,380। उसके बाद 16,380 भी दिख रहा है सम संख्या है, तो इसको फिर से आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, उसके बाद 2 1 कम 2, यहाँ पर से 3 था, 18 बन जाएगा, 2 9 18 और एक 0 आ जाएगा। अब ये 8190 अभी भी दिख रहा है कि 0 आ रहा है, सम संख्या है सर, फिर से इसको 2 से डिवाइड करते हैं, फिर से 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8,
अब यहाँ पर समझिएगा, 2 चौके 8 के बाद क्या करेंगे, 1 आ गया तो यहाँ पर एक 0 लगाएंगे क्या, यहाँ बताइए 0 लगाएंगे, हाँ यहाँ पर Yes, एक 0 sir. लगाना पड़ेगा। ये समझ लो कैसे, 8190 को आप डिवाइड करोगे ना, 2 चौके 8 हो जाएगा, ये कट गया, 1 आ गया। अब दूसरी संख्या उतारने के लिए हमें एक 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 2 9 18, ठीक है, और यहाँ पर 1 आ गया, 0 2 5 10, तो यहाँ पर आ गया आपका 4095, तो 4095 ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है 4095, जल्दी से मुझे ये दिख गया कि 4095 जो है ना 5 से तो सर कट ही जाएगा, और 5 एक प्राइम नंबर है तो मैं 5 से ही कर दूंगा, 5 एक प्राइम नंबर है, 5 से डिवाइड हो रहा है। इवन ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से कुछ बच्चे चेक किए होंगे 3 से भी कट गया होगा, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि लास्ट में सर 5 है, ठीक है, लास्ट में अगर 5 है तो बेटर है कि मैं 5 से ही डिवाइड कर लूं, मुझे साफ दिख गया ना जल्दी से कि 5 से डिवाइड होगा, मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है। 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 4 बच जाएगा तो 5 9 45, 819। अभी 819 ये संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 819 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो 3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 दूनी 6, 7 8 2 21 बन गया, 3 सत्ते 21 और 3 3 9 273, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 27, 3 एकम 3। अब ये देखिए 91 आ गया, तो 91 किससे डिवाइड होगा, 91 आपको पता है सर 13 सत्ते 91, ठीक है, ये कुछ टेबल्स आपको याद इसलिए करवाए जाते हैं ताकि आप सारी यूज कर सको। 13 सत्ते 91, तो हम यहाँ पर 13 से डिवाइड कर सकते हैं, 13 सत्ते 91, और नीचे में 13 से क्यों किया, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 से डिवाइड कर सकते हो, 13 से कर सकते हो। अब यहाँ पर लास्ट में मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको अगर सर 32,760 को अगर हम लिखें तो 2 कितने बार है, 3 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 कितने बार है, 1 बार है, इंटू 5, 3 कितने बार है, 2 बार है, 3 इंटू 3, उसके बाद 13 गुना 7, तो गुना 13 गुना 7, ठीक है, चलिए अभी 1 सेकंड, ठीक है, 13 गुना 7। अब इसको थोड़ा अगर मैं अरेंज कर लूं तो अरेंज करने के लिए क्या करेंगे सर, 2 का पावर 3 लिख दो, 2 3 बार गुना हुआ था, उसके बाद 3 का पावर 2 लिख दो, अरेंज कर लेते हैं, 3 का पावर 2, फिर 5 लिख दो, 5 लिख दिया, उससे बड़ा 7 है, 7 लिख दिया, और 13 लिख दिया, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ये समझ में आ रहा है सभी को, बताइए, यहाँ पर 5 है, गुना में 5, क्लियर। अगर किसी का अभी डाउट है तो मुझे बता सकते हो, समझ में आ गया तो वाई लिख दीजिए, वाई, ओके ओके, ठीक है, इतना क्लियर है। अगला प्रैक्टिस, स्क्रीनशॉट ले लिया, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज की सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ के साथ लिख रहे हो तो काफी अच्छी बात है, ठीक है, नाइस। अभी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 4875, 4875, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग पोल में क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन के बाद आपको एक पोल मिलेगा या 2 पोल करेंगे, ठीक है। तो 4875 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, ट्राई करोगे आप, चलो इसको ट्राई करो। इसके लिए क्या हिंट है आपके लिए, सबसे पहले मुझे ये दिख गया कि 4875 जो है सर लास्ट में यहाँ पर 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये संख्या 5 से तो विभाजित हो ही जाएगा, 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 से स्टार्ट कर लो ना, 5 से स्टार्ट कर लीजिए, मैं करूं, 5 9 45, 46 47 48, 3 बचेगा, बन गया 37, तो 5 5 7 35, 36 37 2 बचेगा, 25 5 5 25, 975 बार में कट जाएगा। फिर से 5 दिख रहा है, फिर से 5 से डिवाइड कर दीजिए, फिर से 5 से डिवाइड करें कितने बार में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा बड़ा, 5 एकम 5, 4 बच गया तो 47 बना, 5 9 45, 2 बच गया, 5 5 25, तो 195 आ गया, ठीक है। अब फिर से इसको 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी भी लास्ट में 5 दिख रहा है, तो फिर से 5 से डिवाइड किया, 5 3 15, 4 बच रहा है, 15 के बाद 19, 4 बच रहा है, 45 बना, 5 9 45। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में 39 आ रहा है, 39 में एक प्राइम नंबर नहीं है, बताया ना 39 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको 39 को फिर से डिवाइड करिए, किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 13 3 39, कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 39, सॉरी 3 3 9, 13 बार में कट गया। 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13, ठीक है।
तो मुझे बताइए, क्या हम 4875 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5 गुना 5 गुना 5, 3 बार 5 आया सर, एक बार 3 आया और एक बार 13 आया। यानी इसको अरेंज करें तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला भाज्य संख्या 3 था, आगे लिख दिया। 5 3 बार आया, 5 का पावर 3 लिख दिया, और 13 एक बार आया। ये हमारा आंसर। ये समझ में आया सभी को? यस यस, बताइए। कोई भी डाउट है तो डी लिखो, क्लियर है वाई लिखो। सभी को रिप्लाई देना है ताकि मुझे पता चल सके ना कि सभी को समझ में आ रही है। क्लास क्यों चलाया जा रहा है? आप लोग के लिए चलाया जा रहा है ना। ठीक, नाइस। अभी रेडी है सभी लोग पोल में आंसर करने के लिए? 2 क्वेश्चन करते हैं पोल, ठीक है? 2 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इजी सा। पहला क्वेश्चन में बोला गया है, देखो यहाँ पर पोल आपको थोड़ी देर के बाद दिखेगा। पोल अभी चैट बंद है, पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा आपको। यहाँ पर मैं बता दूं क्या करना है। यहाँ पर 44 को अभाज्य गुणनखंड तो करोगे ही, लेकिन यहाँ पर बोला गया है फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस, मतलब इस खाली डब्बे में क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है? तो इस खाली डब्बे में जो आएगा बस वही आपका आंसर होगा, ठीक है? आपको बताना है कि यहाँ पर इस बक्से में क्या डाल दे कि 2 गुना 2 के साथ गुना होकर के वो 44 बन जाए, ठीक है? पूरा फैक्टराइज नहीं करना है हमें, ठीक है? तो हमें बस बताना है इसके डब्बे में क्या भरना होगा। चलिए, पोल आपका ऑन है। पोल आपका ऑन है। देखो यहाँ पर कुछ आंसर गलत आने लगे, ठीक है? काफी सारे आंसर गलत आए। यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको 44 को पूरा भाज्य गुणनखंड करके आंसर नहीं करना है। आपको देखना है कि उसे डब्बे में क्या भरना होगा, खाली बॉक्स में क्या भरना होगा। 2 गुना 2 तो लिखा हुआ है ना, 2 गुना 2 के अलावा क्या आ रहा है, ठीक है? 2 इंटू आपका जो आया 2 इंटू 2 आएगा, 2 इंटू 2 के अलावा भी एक संख्या आएगा, तो जो अलग से संख्या आ रहा है ना बस वो वाला दे डालना है हमें, ठीक है? हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको कि पूछा क्या जा रहा है, ठीक है? 21 बच्चों के आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। अभी 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, ठीक है? रुकते हैं 10 सेकंड्स। 10 सेकंड, इतने बच्चों ने आंसर कर दिया, इसका मतलब इतना समय काफी है। बहुत ज्यादा छोटा सा नंबर है, आसानी से हो जाएगा। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1, टाइम अप, ठीक है? अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है, ठीक है? तो ट्राई करो कि सारे ही आंसर करें, क्यों बैठे रहना है, ठीक है? सभी को आंसर करना है, ठीक है? चलिए, तो आंसर क्या आएगा यहां पर देखते हैं। 44 को आप अगर ब्रेक करोगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो आप बोलोगे सर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 11 का प्राइम नंबर आ गया, अभाज्य संख्या आ गया, तो 11 से काटेंगे, 11 एक कम 11। मतलब हम 44 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 11। मुझे बताइए क्या ऐसा लिख सकते हैं? अब आपके जो क्वेश्चन थे उसमें लिखा गया था 2 इंटू 2 तो दे दिया था, ठीक है? आप बोलोगे सर 2 इंटू 2 के अलावा क्या है? 2 इंटू 2 के अलावा ये बॉक्स में 11 था, तो यहाँ पर हमें 11 भर देना है। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया था उनका आंसर गलत क्यों हुआ, समझ में आया? आपने पूरा गलत नहीं किया, आपने, मैं समझ रहा हूँ कि आपने सॉल्व तो सही किया, लेकिन क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, ठीक है? हड़बड़ी की, ठीक है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था। हमें आंसर क्या होगा? 11 मिलेगा, ठीक है? एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करें। यस सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर बोला गया 156, 156 को बोला जा रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, ठीक है? चलिए 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। पोल मैंने ऑन कर दिया है, आपको साथ के साथ दिखते रहेगा कितने बच्चों ने आंसर किया है। हड़बड़ी मत करना बस। देखो यहाँ पर एक तो आप पूरा कर सकते हो, एक मैं हिंट भी देता हूँ। अगर आपके सामने ऑप्शन आ जाए ना, ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में आए, तो आप ऑप्शन से भी कुछ ऑप्शन को हटा सकते हो। आंसर वही होगा जिसमें सारे गुणनखंड अभाज्य संख्या है। जिसमें भी भाज्य संख्या दिख जाए वो आंसर नहीं हो सकता हमारा। ऐसे भी कर सकते हैं ना, जिस भी ऑप्शन में भाज्य संख्या दिखेगा वो नहीं होगा। तो आंसर वही वाला होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है? तो 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो पूरा डिवाइड करके, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट करके। तो ऑप्शन एलिमिनेट वाला तभी चलेगा जब ऑप्शन है हमारे पास।
चलो, अभी अच्छी बात है कि अभी तक 9 बच्चों ने आंसर दिया और 9 में 9 सही है, किसी का भी गलत नहीं हुआ है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन भी सभी का सही था ऑलमोस्ट। आंसर क्यों गलत हुआ है मुझे पता है, क्योंकि वहां पर आपने थोड़ी सी हड़बड़ी की थी, क्वेश्चन को समझा नहीं था ध्यान से। चलो, अभी तक 12 आंसर आ गए, सभी के आंसर सही है। वेरी नाइस। ठीक है, 14 में 14 सही, 100% सभी का सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे, सारी चीजें सीख जाओगे आप, बस प्रैक्टिस की नीड है। अभी एक बच्चे का आंसर गलत है, कोई बात, ठीक है, देखते हैं। तो अभी रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड। 15 सेकंड, अगर आपको लगता है और समय चाहिए बता देना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि समय चाहिए, माइक ऑन करके बताइए, क्योंकि चैट तो बंद है ना। 18 बच्चों के आंसर आ गए। नाइस। 10 सेकंड और समय चाहिए क्या? 10 सेकंड रुक रहे हैं अभी, लास्ट 10। अभी जाइए आंसर कीजिए। अभी लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1 टाइम। अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और आपका चैट सेक्शन ओपन है। देखो, 156 को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो मैं पूरे, मान लो ऑप्शन नहीं रहेगा तब तो करना पड़ेगा ना हमें पूरा सॉल्व। तो 156 को अगर मैं फैक्टराइज करूं, सबसे पहले कौन सा नंबर से आपने किया मुझे बताओगे? यह कैसी सर संख्या है? 2। सम संख्या है, 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करो, 2 सत्ते 14, एक बच गया तो 2 अट्ठे 16, 78 बाद में कट जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि सम संख्या है, 2 तिया 6, एक बच गया, 2 नंबर 18, 39 आ रहा है ना। 39 एक प्राइम नंबर है, सॉरी 39 एक प्राइम नंबर नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है, 3 से कट जाएगा ये। तो 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड करोगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 आ गया। 13 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 156 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ऐसा लिख सकते हैं ना। यहां से मिल गया हमारे पास 2 का पावर 2, 2 दो बार गुना हुआ है, 3 एक बार गुना हुआ है और 13 एक बार गुना हुआ है। तो इसको अगर खोजिए ऑप्शन में तो हमें दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर सी, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हमारा आंसर बन जाएगा सी। एक तरीका से ये समझ में आया क्या? ये तो समझ में आ गया ना। अब मान लेते हैं यही क्वेश्चन एक नंबर में आता है आपका, ठीक है, एमसीक्यू में, ऑप्शन है ऐसे। इस ऑप्शन को देख के आप कह सकते हो ना सर ऑप्शन नंबर ए में 39 एक भाज्य संख्या है, एक कंपोजिट नंबर है, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। ऑप्शन बी में देखिए 6 एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 4 एक भाज्य संख्या है, आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन को हटा दीजिए, तो आंसर वही होगा जिसमें दी गई सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। तो ये समझ में आया क्या? ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं, ये जो मैं यस बताया सर। लास्ट में। ठीक है, तो अगर ऑप्शन रहेंगे तो भी वैसे हम लोग ऑप्शन से भी देख सकते हैं। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं क्योंकि समय हो चुका है। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे। अभी आप लोग रुक जाना, कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा। सेकंड चीज, आप रुक कर अभी अपना कॉपी भी चेक करवा सकते हो कैमरा ऑन करके। चलिए, अभी कोई डाउट है तो बताइए, पहले पहले डाउट, कोई डाउट है क्या?